आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स की। ठीक है, देखिए ये चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में दुख आएगा ही आएगा। तो बात करेंगे कि उन 7 चीज़ों की, उन 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जिससे आप अपने आप को काबू कर सकते हैं, अपने इमोशंस को काबू कर सकते हैं। कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है, कई बार हम ना नहीं कह पाते हैं, कई बार हमको बड़ी इन सारी चीज़ों में दिक्कत होती है और कई बार लोग हमको कंट्रोल कर ले जाते हैं। कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते। कई बार हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कई बार हमको हद से ज़्यादा गुस्सा आता है। ये पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते हैं। तो इन सब के लिए हम एक शानदार कोर्स लेके आए हैं, 300 रुपए का, सिर्फ और सिर्फ। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास जो है वो इस कोर्स को जो है वो बताएंगी। और आपको इससे पहले मयूरिका मैम ने काफ़ी डार्क साइकोलॉजी से लेकर पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारे कोर्स आपने पसंद किए। तो फिर से हम एक ऐसा कोर्स लेके आए जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो इसमें जो बात हम करेंगे वो करेंगे कि आप अपने इमोशंस को कैसे काबू कर सकते हैं, आप ना कैसे कह सकते हैं, आप दूसरों को पॉजिटिव वे में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम यहां पे बता रहे थे कि आखिरकार क्यों, कैसे हम साइकोलॉजिकली अपने आप को काबू में रख सकते हैं। पहली चीज देखिए, कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। ठीक है ना, ठीक है, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा कोसते हैं। ठीक है, तो स्टॉप बीइंग हार्श ऑन योर सेल्फ। थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की नहीं है, ये डेंजरस है। इस कोर्स में हमने इसको असर्टिवनेस में रखा है। ठीक है ना, तो बेसिकली असर्टिवनेस ऑफ द अल्टीमेट ऑप्शन, जो एक तरीके से कि हम अपने आप को भी उस माइंडसेट में, उस जोन में रखते हैं ताकि चीजें ठीक हो जाएं। और यहां इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक साइकिल से शुरू हो जाती है। आपको पता है हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना। अगर आप बहुत नेगेटिव होंगे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ज्यादा निकलेंगे जो डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। हर न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत होती है। ठीक है, कॉर्टिसोल की जरूरत होती है, लेकिन हद से ज्यादा कॉर्टिसोल इज क्वाइट डेंजरस। तो बेसिकली आपका दिमाग जो है ना वो जादू है। ये आपके ऊपर है। चीजें तो वैसे ही रहेंगी, वो तो बदलेंगी है नहीं भाई। हर किसी ने हालातों से लड़ा है। ऐसा कौन है जिसने नहीं लड़ा? आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो जो अपने हालातों से नहीं लड़ा है। हर किसी ने यहाँ पे लड़ाई की। अभी जॉनी लीवर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, इतनी बुरी हालत बता रहे थे कि एक बार मैं सुसाइड करने चला गया था। उधर से सामने से ट्रेन आ रही थी, मैं 13 साल का सुसाइड करने गया और एकदम से मुझे 3 महीनों की याद आई। लेकिन अब जॉनी लीवर ने पूरे बॉलीवुड को जीत लिया। बाद में पता है कि अगर मैं एक्टर नहीं बनता, मैं गुंडा बनता। मेरे पिताजी शराब पी के मुझे बहुत मारते थे। तो हमको क्या है ना कि दूसरों की प्रॉब्लम हमेशा बड़ी लगती है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम हमेशा बड़ी लगती है। बट कभी आप देखिए जाके, अगर आपको बहुत ज्यादा दुख हो तो कभी गरीबी देख लीजिए जाके झोपड़पट्टियों में, या चले जाइए किसी दिन मरघट पे बैठ जाइए, आपको सब एकदम शांत हो जाएंगे आप। या फिर सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। तो बेसिकली अपने आप के ऊपर हार्श होना बंद करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी मुसीबतों को कंट्रोल करिए। यू शुड ओन योर थॉट्स, यू शुड ओन योर प्रॉब्लम्स। और उसके बाद अगर थोड़ा सा एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो बहुत ज्यादा वो बहुत ठीक रहेगा, है ना। हर एक चीज इंसान करता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप ना कर पाए। तो सबसे पहले यू हैव टू बी स्टॉप बीइंग हार्श ऑन योरसेल्फ। उसके बाद जो मैं बहुत ज्यादा एनकाउंटर करता हूं, बहुत ज्यादा रिग्रेट्स एंड रिग्रेट्स, ये चीज बड़ी डेंजरस है भाई। देखो, जो हो गया सो हो गया। लेट गो ऑफ द पास्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें फंसे रहोगे तो फंसे रहोगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने टाइम वेस्ट ना किया हो। किसी के 5 साल वेस्ट हुए, किसी के 7 साल वेस्ट हुए, हर किसी का टाइम वेस्ट होता ही होता है। बट वो टाइम वेस्ट नहीं, इस दुनिया में कोई वेस्ट जैसी कोई चीज ही नहीं है। इस दुनिया में आप सीखते हो, बस ये एक्सपीरियंस है। जो भी हो रहा है आपके साथ वो एक एक्सपीरियंस है। शायद आगे आने वाले समय में आप वो चीज एक्सपीरियंस करोगे, वो उसके लिए तैयार कर रही है। जैसे मेरे एक स्टूडेंट, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, घर वाले परेशान किए हुए हैं और मतलब उसको हर दिन लड़ना पड़ता है, पढ़ाई नहीं करने देते, शादी कर देंगे। बट मैं उसको यही बोलता हूं कि तुम कितनी स्ट्रांग हो गई हो, मतलब जहां पे लोग 1 कदम चलते हैं वहां तुम उनसे 100 कदम आगे हो। अब कितनी भी कोई मुसीबत आए तुमको कुछ नहीं हो सकता।
तो बात यही है कि जिंदगी आपको तैयार करती है बड़ी चीजों के लिए। तो आप ये समझिए कि पास्ट में रहने से कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि किसी को कोई फर्क नहीं है, लोग आपको कुचल के चले जाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। कोई किसी को घंटा किसी को फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको सब फॉल होते हुए देखना चाहते हैं, गिरते हुए देखना चाहते हैं, पंचायत का आप मुद्दा बन जाओगे, गली गली में आपके चर्चे होंगे, आपको देख के लोग हंसेंगे। बेस्ट यही है कि इन सबको साइड में रखो, वंटू पंटू चंटू को साइड में रखो और अपना काम जो है वो करना शुरू कर दो। और सबसे इसमें जरूरी है कि जो हो गया सो हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस, स्टेप 1 इज एक्सेप्टेंस। अगर मुझे यही मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि मुझे बुखार है, तो मेरा इलाज कैसे होगा? तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि देखो जो हुआ सो हुआ, और उसको समझाओ, अपने आप को ही समझाओ। क्या होता है कि हम दूसरों को तो बहुत अच्छी हिदायत देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है ना, तो हम उसी में फेल हो जाते हैं। तो अपने आप को समझाओ कि भाई जो हुआ ठीक है, सही हो जाएगा, नथिंग इज परमानेंट। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिग्रेट ना करें आप, ठीक है। जो भी हुआ वो होता ही है, वो सब हर कोई इस फेज से गुजरा है, आप ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम इसी को ही आगे बढ़ाएंगे, लिव एट द मोमेंट, ये जरूरी है ना। अब हम अपने कोर्स में इस चीज को थोड़ा सा टच करेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे काम करते हैं। इन तीनों चीजों को हम थोड़ा सा टच करने वाले हैं जब हम यहां पे एग्रेसिव बिहेवियर को उसका एनालाइज करेंगे। बेसिकली हम इसमें एंगर मैनेजमेंट की भी बात करेंगे ना, अपने इमोशंस को कैसे काबू करते हैं। तो जब इस चीज को हम एनालिसिस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं नहीं, मैम आपको बताएंगी कि किस तरीके से आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। मूवमेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंफू पांडा का डायलॉग नहीं है कि फ्यूचर इज मिस्ट्री, पास्ट इज हिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, इसीलिए हम उसको प्रेजेंट कहते हैं। भागवत गीता ने श्री कृष्ण ने बोला था कि भाई देखो, अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, यथास्थिति बना के रखो। तो जब आप यथास्थिति, जब आप मूवमेंट पे रहते हैं, आपने फ्यूचर नहीं देखा है, बट क्वांटम फिजिक्स कुछ ऐसे काम करती है ना कि आप वो सोच सोच के वो सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आपका दिमाग जो है वो सच में, जो आप अगर बहुत ज्यादा कोई चीज सोचते हैं, जैसे मान लो कि आप किसी से झगड़ा हुआ आपका, अब आप वही चीज सोच रहे हो, ठीक है, और अब सोचते 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 फिर और ज्यादा वो सिचुएशन वर्स हो जाएगी। आपका कोई एग्जाम है, आप सोच रहे हो मेरा एग्जाम खराब होगा खराब होगा खराब होगा, करते 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 वो सच में खराब हो जाता है। तो बेस्ट यही है कि भाई देखो, इसमें टाइम लगता है, ये इतना आसान नहीं है मूवमेंट में। ये मैं सारी चीजें बोल दूंगा, लेकिन हाँ, एक बार अगर आप ये करना सीख जाते हो तो इसके जबरदस्त फायदे होते हैं। भाई कल पता नहीं क्या होगा, ठीक है, सिर्फ आज का दिन पूरा प्लान करो। प्लानिंग रखो जितना हो सके। सोचने से नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिव सोचो, अंदर से तुम्हारा मोटिवेशन आना चाहिए, अंदर से काम करने का मन होना चाहिए। तो उसमें यू हैव टू लिव एट द मोमेंट। अभी जो चीज है वो मैं उसको जो है वो काउंटर करूंगा, ना कि बाद का, ठीक है ना। फोर्थ जो हम करेंगे, चैलेंज योर थॉट्स, ठीक है, चैलेंज योर थॉट्स, ओके। अच्छा, इसमें जो है जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको सता रही है, उस प्रॉब्लम में घुस जाओ। वो जो थॉट है ना, प्रॉब्लम एक थॉट है, ठीक है, उस थॉट का राइट लेफ्ट सेंटर, बहुत लोग कहते हैं कि इसको लिख दो, फाड़ दो, बहा दो। यार देखो, कोई कुछ भी कर सकते हो, बट इट्स जस्ट दैट कि तुमको उस थॉट से बाहर निकलना है, ठीक है। तो उस थॉट में घुसो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालो, राइट द सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन निकालोगे, चीजें ठीक होंगी। उस थॉट को अगर आप काउंटर करोगे, या अगर उस थॉट से भागोगे, तो वो फिर आपको सताएगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर थॉट से भिड़ जाओगे तो आप उसको हरा दोगे। अब थॉट्स के भिड़ने का मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पे कि अगर मान लो कि आपका कोई एग्जाम है, या मान लो कि रिलेशनशिप आपको बहुत खराब चल रहा है, कोई भी, चलो रिलेशनशिप की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या करना है? जो उसमें खराब चीजें हैं, ठीक है, या जो आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो हट जाओ, टफ डिसीजन ले लो। हर एक चीज का दुनिया में सोल्यूशन है, ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। दूर हो जाओ कि नहीं करना है भैया, मैं दूर हूं यहां से। कोई मान लो कि कोई एक ऐसा एग्जाम है जो नहीं निकल रहा है, बहुत बार ट्राई कर लिया, छोड़ दो उसे कि हटो यार, अब बहुत मेंटल पीस मेरा ये ले रहा है। इस दुनिया में सबसे जरूरी है मेंटल पीस। भगवान बुद्ध कहते थे ना कि जरूरी है कि आप अपना दिमाग शांत रखें, और इसलिए उससे ज्यादा जरूरी कि आप अपने दिमाग को खुश रखें, ठीक है। और खुशी तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने थॉट्स को फिल्टर आउट नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये दिमाग एक मंकी ब्रेन है ना, आपका थॉट इधर उधर जो है वो जाता रहता है। तो इस बंदर को काबू में करने की जरूरत है, वरना ये बंदर तहस नहस कर देगा आपके दिमाग को।
तो अपने थॉट से लड़ाई करो, उल जलूल थॉट्स नहीं लाने। अब इसमें मेडिटेशन इंपॉर्टेंट रहता है, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स इंपॉर्टेंट रहती हैं बहुत ही ज्यादा। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो होने वाला है। लेकिन इसमें ये प्रैक्टिस से आता है ना। थॉट्स इतना आसान नहीं, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में कई बार ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो आने नहीं चाहिए, बट इससे आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको काउंटर करिए, सॉल्यूशंस निकालिए और खुश हो जाइए। जो आपको खुशी देता हो, जो आपको सही लगता हो वो करिए। कोई मकान नहीं बिक रहा है, बेच दो, कम में बेच दो, कोई बात नहीं, आप खुश तो रहोगे। जो आपको अंदर से खुशी देता हो आपको वो करना है, बस। बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद उन पे फोकस करिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फोकस यू कैन कंट्रोल। अब इसमें आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही हम अपने में बताएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आर्ट ऑफ सेइंग नो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना कहना आपको आना चाहिए, लेकिन हम ना कह नहीं पाते हैं, है ना। तो अब यहां क्या होता है कि ये चीज आप कंट्रोल कर सकते हो। 99% आपकी प्रॉब्लम ना कहने से सॉल्व हो जाती है। सिर्फ आपको ना कहना है, दैट्स इट। चाहे वो आपकी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे दोस्त हो, अगर आपने ना कह दिया कमाल हो जाएगा। ये हम बताएंगे कोर्स में कैसे करना है इसको, किसी को ना बुरा लगे, और जरूरी है ये। तो फोकस, आप उन चीज पे फोकस करिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें हमारे बस के बाहर होती है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप दूसरों को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके दिमाग वो वैसे ही रहेंगे, है ना। कितनी बढ़िया बात बोली थी एस्ट्रोलॉजी में, मतलब एक कि भाई ग्रह नक्षत्र ऐसे काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम ग्रह नक्षत्र को ही मोड़ दे। एक क्लाइंट ने बोला कि क्यों ना हम ग्रह नक्षत्र को ही अपने हिसाब से मोड़ दे, हम ही बदल जाए, है ना। ग्रह नक्षत्र तो बदलना नहीं, लेकिन हम ही बदल जाए। भाई सूरज जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा है, तो मैं सूरज की तरफ जाऊंगा ही नहीं, मैं छाई में ही रहूंगा। तो आपको यह समझना है कि आप दूसरों को कभी भी कंट्रोल, दूसरों की प्रॉब्लम कभी सॉर्ट मत करिए भाई, उनका वो नहीं मानेंगे, है ना। आप अपने ऊपर फोकस करिए। जब आप उस लेवल पे जाए तब आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो हमेशा याद रखिए कि उन्हीं पे ही फोकस करिए जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई योर फियर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई योर फियर्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने डर को लिख लीजिए कि आप किन किन चीजों से डरते हैं। फेलियर से डरते हैं, किसी के बिछड़ने से डरते हैं, गुस्सा होने से डरते हैं। तो जो भी चीजें हैं इनको लिखिए, और उसके बाद हर एक चीज का लिखिए या सोचिए, इनका सोल्यूशन निकालिए कि मैं क्या कर सकता हूं। आप खुद ही इसमें काम कर जाओगे। अगर इतना चीज आपने अभी करके देखो, ठीक है। खाली आपको आधा घंटा देना है और देखो कौन कौन सी चीजों से डरता हूं मैं। अब अगर मान लो जो भी 4-5 चीजें जिनसे आप डरते हो, उनके सोल्यूशंस आप रख के पॉकेट में रख लो, ठीक है। ओशो के पास एक स्टूडेंट आया, तो ओशो से बोला कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। और फिर मैं आपको बता दूं कि गुस्से को हम बताएंगे, गुस्से को कैसे काबू में रखना है, ठीक है। गुस्सा ना होते हुए दूसरों को कैसे गुस्सा दिखाना है। तो ओशो के पास एक स्टूडेंट आया, तो बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ओशो ने एक चिट दी, ठीक है, एक पर्ची दी, बोला कि इसमें लिखा है मुझे गुस्सा आ रहा है, ये रख लो, और जब भी तुमको गुस्सा है बस ये निकाल के पढ़ लेना। तो जब भी उसको गुस्सा आता था वो ये निकाल के पढ़ लेता था, मुझे गुस्सा आ रहा है। 21 दिन में उसका गुस्सा गायब हो गया। तो ये चीजें बहुत काम करती हैं, ठीक है। जो भी आपके फियर्स है, डर है, लिखिए और सोल्यूशन निकालिए कि मुझे डरना नहीं है, जो है सो है। भाई जिंदगी है यार, लाइफ है, ये सब चीजें होती रहेंगी, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी मूवी थी पार्किंग, अभी हाल ही में आई है, साउथ इंडिया मूवी, बहुत बढ़िया, हॉटस्टार पे है वो। तो पार्किंग इतनी अच्छी, उसमें पता है क्या है कि पार्किंग को लेके 2 लोगों में झगड़ा हो जाता है। अब कितना सिंपल सोल्यूशन है भाई, अगर बहुत ज्यादा मेंटल पीस गया है, वो खुद आखिरी में कहता है भाई घर छोड़ दो। लेकिन नहीं, वो लोग ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपस में लड़ लेते हैं, और वो एक छोटी सा झगड़ा जो है वो पता नहीं थाने तक या मर्डर तक पहुंच जाता है। तो ऐसी ही जिंदगी है। तो इस छोटी सी चीज को ना वहीं खत्म कर दो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर एक चीज का इलाज है ये सॉल्यूशन, निवारण, ठीक है। तो आखिरी में, लास्ट में, ठीक है, परसुएसिव कम्युनिकेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्यूशन, हर एक चीज का सॉल्यूशन आपकी बोली में, आपकी आवाज में है। अगर आप किसी से लड़ाई करते हैं ना, और अगर आपने प्यार से उसको हैंडल किया, वही वो इंसान ढेर। तो बात वही है, आपको पता है कि जब भी आप लड़ते हो, ठीक है, मान लो आप किसी से बहस कर रहे हो, अपनी आवाज हमेशा शांत रखो। इससे पता क्या होता है, इससे दूसरे वालों को ये लगता है आप आर्ग्यूमेंट जीत रहे हो। हमेशा जितना ज्यादा आप अपनी वॉइस काम रखोगे ना, उतना ही जो है मजा आ जाएगा। आप देखते हो ना कि जो बहस होती है, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं कभी चिल्लाते नहीं है,
वो बहुत शांति से जवाब देते हैं। तो जितना आपकी वॉइस शांत होगी ना, ये दूसरों को लगता है कि आप जो है वो आर्ग्यूमेंट जीत रहे हो, दूसरा इंसान गुस्सा रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सॉल्यूशंस में जो की है वो है परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें हम आपको अपने सुपर एक्सप्रेशन कोर्स में बताएंगे। 300 रुपए का सिर्फ, बहुत ही अफोर्डेबल हम रखते ही हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको डाउनलोड करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।